हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस डरावने एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप ये सही सुन रहे हैं, एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सी है, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया की जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है वो इंडिया में एट प्रेजेंट है, जिसका नाम है भांगड़ फोर्ट। प्रेजेंट मतलब इट मीन्स कि भांगड़ फोर्ट को एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस करार दिया गया हुआ है, जिसमें बहुत से लोगों ने जाके अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। हालांकि आपने भांगड़ फोर्ट की अनेकों कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सी अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनी होगी, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भांगड़ की असली स्टोरी क्या है एंड इसके बारे में फैक्ट्स जो कि आपको पूरा का पूरा हिला के रख देंगे। अगर आपको वो फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट है एंड भांगड़ की ब्रीफ स्टोरी अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आज इस डरावने एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भांगड़ को एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। वैसे तो एशिया में पूरी इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे अनेकों हॉन्टेड प्लेसेस प्रेजेंट है। बहुत से लोग जो यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भी एशिया में इतनी सारी हॉन्टेड प्लेसेस है जहाँ पे जाके अपनी अपनी वीडियोस बनाते हैं एंड बहुत से लोग उनको सराहते भी हैं, उनकी वीडियोस भी देखते हैं। बट फ्रेंड्स, एशिया की जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस यानी कि भांगड़, यहाँ पे बहुत लोगों ने जाके वीडियोस तो बनाई है, बट इनके कुछ कंडीशंस भी होती है। जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि एशिया का जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भांगड़ फोर्ट है, ये एट प्रेजेंट राजस्थान में है। राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, उसके पास में एक डिस्ट्रिक्ट अलवर नाम की। फ्रेंड्स, ये जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये भांगड़ फोर्ट मतलब कि प्रेजेंट है। एंड इस भांगड़ फोर्ट की इतनी कथाएं हैं, मतलब कि इतनी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी। भांगड़ फोर्ट के आसपास के जो निवासी हैं उनके द्वारा, मतलब कि जब भी लोग, बहुत सारे रिपोर्टर्स भी यहाँ पे गए हैं एंड यूट्यूबर्स भी जब वहाँ पे जाते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे मतलब कि जो भांगड़ फोर्ट है इसकी क्या स्टोरी है, रहने वाले लोग हैं वहाँ के जो निवासी हैं वो अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं भांगड़ फोर्ट के बारे में। बट आज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा इसकी क्या स्टोरी है। कि पूरी ये जो प्लेस है भांगड़ फोर्ट, बहुत बड़ा किला है जिसके इमेजेस अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। जो भांगड़ फोर्ट है, इसके बारे में मेन कहानी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है एंड जो लोगों को पता है उनके लिए भी मतलब कि ये मानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होएगा कि कौन सी कहानी सच है, क्योंकि एट प्रेजेंट नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ आपको सुनने को मिल जाएंगी भांगड़ फोर्ट के बारे में। कहानी ऐसे कि आज के मतलब कि कम से कम बहुत से साल पहले एक रानी होती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। फ्रेंड्स, रानी रत्नावती एक ऐसी रानी थी जो अपने समय के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। यानी कि आप जैसे कि आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में स्वयंवर टाइप होके और रानियों का मतलब कि शादी हो ही जाती थी। स्वयंवर में जो रानी जिसको पसंद करती थी साथ में उसके शादी कर दी जाती थी। बट एट प्रेजेंट जब रानी पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सुंदर थी एंड उन पे बहुत राजा आए थे उस स्वयंवर में, जब उनका स्वयंवर कंडक्ट कराया गया था तो उस वक्त बहुत से मतलब कि लोग आए थे वहाँ पे उस स्वयंवर को ज्वाइन करा था ताकि रानी से उनकी शादी हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो रानी रत्नावती है, जो उस भांगड़ फोर्ट की जिसकी अभी आपको इमेजेस दिख रही हैं, फोर्ट के लोग मतलब कि भांगड़ फोर्ट में, फोर्ट तो था वो, ठीक है, जो किला है वहाँ पे लोग रहते थे एंड उसके आसपास में बहुत सी शॉप्स भी थी जहाँ पे मतलब कि एट प्रेजेंट भांगड़ जो मतलब कि रानी है उसकी दासियाँ हैं एंड ऑल भी जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके ख़रीदारी वगैरह करते थे। बात ये थी कि जो रानी का जब स्वयंवर करा गया था तो वहाँ पे एक तांत्रिक का मेन ये था कि तांत्रिक को वो रानी पसंद आ गई। अब जैसे कि आपको पता है कि तांत्रिक जो है उसको मतलब कि उसने क्या करा हुआ था कि उसका एक वेशभूषा भी इस तरह की थी जिसको कोई पसंद ना करेगा। तांत्रिक जैसे कि आपको पता है कि उस समय के कितने पावरफुल होते थे, काली शक्तियाँ करते थे। तांत्रिक को वो रानी पसंद आ गई थी एंड एज़ वेल उसको ये भी पता था कि जो ये रानी है उसके बस की बात नहीं है, मतलब कि होने का कोई भी चांस नहीं है कि रानी से उस तांत्रिक की शादी हो जाएगी। रानी से उसको प्यार हो गया था तो उसको उससे शादी करनी ही थी, किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके रानी से उसको शादी करनी थी। जब वो स्वयंवर हो रहा होता है तो तांत्रिक होता है वो वहाँ पर जाता है और अपने मतलब कि बोलता है कि मेरे को आप पसंद हो, बट उसको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देते हैं। फाइनली कि तांत्रिक अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता है
एंड एक दासी होती है रानी की, ठीक है फ्रेंड्स। दासी वहाँ पे जो भांगड़ फोर्ट के पास में जो शॉप्स है, जिसकी इमेज अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सो ये जो शॉप्स हैं यहाँ पे जाके उसके लिए एक ऑयल होता है जो रानी अपने बालों में लगाती है। सो वो ऑयल ख़रीदने जाती है रानी की दासी वहाँ पे। एंड फाइनली क्या होता है, जो तांत्रिक होता है उसको पता चल जाता है कि रानी की दासी आई है यहाँ पे, तो वो अपना जादू स्पेल कर देता है उस ऑयल पे। उस जादू में क्या होता है कि कोई भी जो भी पर्सन इस ऑयल को लगाएगा अपने बालों में, वो उसकी तरफ खींचा चलाएगा, यानी कि मतलब कि एकदम से उड़ के उसके पास आ जाएगा, तांत्रिक के पास में। तो एट प्रेजेंट क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि रानी राजाओं के गुप्तचर भी होते थे, तो गुप्तचरों से रानी को पता चल जाता है जो तांत्रिक है उसने उस ऑयल पे अपना जादू स्पेल करा हुआ है। सो क्या होता है कि जो रानी होती है वो अपने दासी को बोल देती है कि इसको लेके जाके कहीं पे फेंक दो। सो एट लास्ट क्या होता है कि जो रानी की दासी होती है वो जाके उस ऑयल को एक बड़े से चट्टान पे फेंक देती है। एंड वो चट्टान पे फेंक देती है, जो उसका बॉटल होती है वो टूट जाती है, एंड जो तेल होता है वो सारा का सारा चट्टान पे लग जाता है। सो क्या होता है कि जब उस पर चट्टान पे लग जाता है तो तांत्रिक उसने जादू करा था, तो वो चट्टान उड़ के, बड़ी सी चट्टान जो होती है वो उड़ के जाती है। एंड क्या होता है कि जो तांत्रिक होता है वो उसी चीज़ को, मतलब कि उसको लगता है कि रानी है, तो वो उसको अपने चेस्ट पे बुला लेता है, यानी कि चेस्ट पे उसको बुला लेता है। तो मतलब कि उसको पता नहीं होता कि चट्टान पे वो ऑयल गिरा हुआ है। एंड एट लास्ट ऑयल होता है जो चट्टान पे गिरा होता है, तो चट्टान उड़ के आती है और उसके चेस्ट पे लग जाती है। एंड उसकी चेस्ट पे लगने के बाद में जब उसकी मतलब कि मौत हो रही होती है, यानी कि डेथ हो रही होती है, तो डेथ होते होते जो वो तांत्रिक है वो उस भांगड़ किले को श्राप दे देता है कि इस भांगड़ फोर्ट में कोई भी खुश नहीं रहेगा, ये भांगड़ का जो किला है वो ढह जाएगा कुछ सालों में ही। उस श्राप देने के एग्जैक्टली 1 साल बाद में भांगड़ का जो फोर्ट होता है, तो वहाँ पे एक राजा दूसरे राजा पे, यानी कि जो भांगड़ फोर्ट का राजा होता है उस पर अटैक कर देता है। एंड फ्रेंड्स उसको वहाँ के जो लोग होते हैं उन पे अपना रूल करता है। एंड एट लास्ट जाके जब उसने जो तांत्रिक ने श्राप दिया था उसके अकॉर्डिंग वो जो भांगड़ का फोर्ट होता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। यानी कि जो आपको अभी इमेजेस दिख रही होगी कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ के भांगड़ फोर्ट में, क्योंकि फ्रेंड्स जब वो रूल आया था उसके बाद में वो लोग भी यहाँ पर खुश नहीं रह पाए। एंड उस जगह को श्रापित कह के वहाँ के सारे निवासी चले गए, जिससे क्या हुआ, भांगड़ फोर्ट एट प्रेजेंट पूरा का पूरा आधे से ज़्यादा टूट चुका है। हालांकि आज के टाइम में ये एक टूरिस्ट प्लेस है जिसमें लोग बहुत जाके इंजॉय करते हैं। बट फ्रेंड्स भांगड़ फोर्ट की जब एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है जो कि कह भी सकते नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस बोर्ड में साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है, और वो जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भांगड़ की जो सीमा है, यानी कि जो भांगड़ की जो बाउंड्री है, उसमें सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक कोई भी भांगड़ फोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी टूरिस्ट जो भी है वो सूर्य अस्त के, मतलब कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले कोई भी भांगड़ फोर्ट के अंदर नहीं जाएगा। सूर्य उदय हुआ है और सूर्य अस्त है, उसके बीच में जो समय है जब रोशनी होती है, जब तक रह सकते हैं कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे घूम सकते हैं। बट उसके बाद जाना मतलब कि वर्जित है वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ पे जाने के मतलब कि उसके लिए फिर बाद में कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर आप गए सो आपकी जान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। सो ये जो सारी स्टोरी है ये ही ट्रू स्टोरी है पूरी की पूरी भांगड़ फोर्ट के बारे में। हालांकि आपने नंबर ऑफ़ स्टोरी सुनी होगी, हालांकि वहाँ के जो निवासी है, जो वहाँ के लोग हैं, जो भांगड़ फोर्ट के पास के लोग रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सी अलग अलग स्टोरी सुनाई है। बट ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये स्टोरी विद प्रूफ पूरी की पूरी रिसर्च करके मैंने निकाली है। एंड ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी सच है भांगड़ फोर्ट के बारे में। सो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने कुछ अलग सी निकाली है, जिसमें मैंने आपको बताया एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भांगड़ फोर्ट के बारे में। हालांकि आपने बहुत सी अलग अलग स्टोरी सुनी होगी, बट ये जो स्टोरी थी वो पूरी की पूरी ट्रू थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी।